हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे झारखंड के एस्पिरेंट्स के लिए। 14 जेपीएससी होने वाला था 12 अप्रैल को, यानी अगर आज की जो डेट है वो हो चुकी है 30 मार्च, तो 12 अप्रैल आने में 2 हफ्ते का भी समय नहीं था। लेकिन उससे पहले एक और नोटिफिकेशन आ चुका है, एक और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और उसकी डेट के बारे में। डेट बढ़ चुकी है और 1 हफ्ता आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 12 तारीख को पहले पेपर होने वाला था, अब 19 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आज मुझे इस वीडियो में आपको देनी थी। एग्जामिनेशन की जो डेट है इसके बारे में, टाइम के बारे में, पैटर्न एज वेल एज एडमिट कार्ड, इसके बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज इस वीडियो में। तो सभी लोग इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करें और इस चैनल को, बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इट इज रिटन हियर कि जो सूचित किया जाता है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है, सैनिक सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2025, ये विज्ञापन संख्या के अनुसार जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो अब बढ़ाकर 19 अप्रैल कर दिया गया। यहां पर आप देख पा रहे होंगे डेट लिखा हुआ है 19 अप्रैल 1904 2026, यानी संडे ही है। डेट ये वाली हो चुकी है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है 2 सेट्स में, यानी 2 पेपर होते हैं उसके। जो पहला पेपर होगा उसका जो टाइमिंग होने वाला है वो फिक्स कर दिया गया है 10 से 12 बजे के बीच में, यानी मॉर्निंग की जो शिफ्ट है हमारी, मॉर्निंग की शिफ्ट पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक आपकी होने वाली है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सेकंड पेपर जो है वो आपका होने वाला है 3 घंटे बाद, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में। ये भी 2 घंटे का है, ये भी 2 घंटे का है, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। तो ये हो गया टाइमिंग की बात। और जो प्रीलिम्स पेपर नंबर 1 है उसमें और 2 में आता क्या क्या है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से तो आपको पता ही होगा कि इस एग्जामिनेशन की जो नीड है वो क्या होती है, इस एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो क्या होता है। जल्दी से जरा एक बार जान लेते हैं कि भाई क्या पैटर्न होता है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर्स भी फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, यानी हमारा जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत और जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, इससे 5 क्वेश्चंस मिला के 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। 2 घंटे का समय मिल रहा है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 3 क्वेश्चंस जनरल इंडियन ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस और सोशल एंड डेमोग्राफिक, यानी सामाजिक और जो डेमोग्राफिक वाली ज्योग्राफी है इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी 10 क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पार्ट से भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। साइंस एंड टेक वाले पार्ट में जनरल साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टोटल मिला के यहाँ पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 और 3। इसके अलावा झारखंड की जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, जिससे 10 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है इससे आपको 15 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उससे भी 15 क्वेश्चंस आपको इन सारे टॉपिक्स पर मिल पाते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, स्पोर्ट्स, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको आप पढ़ते भी रहते हो और ये एग्जाम में आती भी है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे प्रीलिम्स पेपर नंबर 1 की। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करके आना है। ठीक है, अगले जो पेपर है हमारा पेपर नंबर 2 जो आता है, उसमें पेपर नंबर 2 वाले पार्ट में आपको यहाँ पर झारखंड स्पेशल पूरे के पूरे आपको 100 क्वेश्चंस झारखंड स्पेशल के मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर झारखंड का इतिहास देख पा रहे होंगे, इन टॉपिक से एक एक प्रश्न मिलने वाला है। टोटल मिला के 8 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। झारखंड के आंदोलन, सदान, आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति और राज्य गठन और आंदोलन, जितने भी क्वेश्चन हैं 7 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, 14 मार्क्स के बन जाएंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न बन पा रहे हैं। इसके अलावा साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, इन सब क्वेश्चन से भी आपके, इन सब टॉपिक से भी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। झारखंडी इतिहास और साहित्य और इतिहासकार से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा शिक्षण संस्थान 3 क्वेश्चंस, खेलकूद 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारे जो संबंधी कानून है, भूमि संबंधी कानून है, अधिनियम है, इनसे आपके 12 क्वेश्चंस बनते हैं। ये झारखंड स्पेशल का पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा पूरा सिलेबस में दिया हुआ था, नोटिफिकेशन वाले पार्ट में दिया हुआ था। ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। और आप अगर एग्जाम देने वाले हैं, लगभग आपके पास में अब 20 दिन का समय शेष बचा हुआ। आज है 30 मार्च, ठीक है, इसके बाद आएगी 31 मार्च और उसमें है 19 तारीख को पेपर है, यानी मान के चलिए आपके पास में 19-20 दिन का समय शेष बचा हुआ है। पूरी पूरी लगन से
अपनी जो प्रैक्टिस थी उसको और तेज कर दीजिएगा। अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए। जितने क्वेश्चंस लगा पाते हैं, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, एमसीक्यूज लगा पाते हैं, इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। एक हफ्ते का समय और बढ़ चुका है। जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सारे सिलेबस से ही आते हैं। द बेस्ट सिलेबस जो कि डिफाइन किया जाता है किसी भी स्टेट पीसीएस के द्वारा, वो है झारखंड का सिलेबस। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आने ही आने हैं, तो वो टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बात पर था कि जो डेट है वो कौन सी थी, वो फिक्स हो चुकी है 19 अप्रैल। टाइम 10 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट, 3 से 5 इवनिंग शिफ्ट। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस वाला पार्ट पूरा पूरा कवर्ड है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करके आने हैं। ठीक है, एक सही क्वेश्चन होने पर डबल यानी 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड के बारे में जो जानकारी है वो यहीं पर लिखा हुआ है कि आपको अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट से मिल पाएंगी। वेबसाइट कौन सी है, jpsc.gov.in। अगर आप jpsc.gov.in के होम पेज पर जाते हैं तो ये है झारखंड की वेबसाइट का होम पेज। यहां से आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वीडियोस बना के आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए झारखंड के एग्जाम की, जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 14 जेपीएससी में जो समय मिला है इसको बहुत अच्छे से फ्रूटफुल तरीके से आपको यूज करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।